तालाब बचाओ अभियान और भारत नेपाल कमला मैत्री मंच की संयुक्त बैठक दरभंगा। तालाब बचाओ अभियान और भारत नेपाल कमला मैत्री मंच दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में बैठक हुई, जिसमें मैथिली साहित्य परिषद परिसर में प्रोफेसर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक जल जन घोषणा पत्र 2025 तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया, दरभंगा स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी से मिलकर अनुरोध की जाए कि वे अपने अपने दल के कार्यकर्ता और उम्मीदवार से जल जन घोषणा के विषय पर और जल संकट के सवाल पर चुनावी सभा में जनता को संबोधन करें, ताकि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन सके। साथ ही अपने जन संवाद और चुनावी सभा में जल संकट को दूर करने के लिए अपने कार्यक्रम के बारे चुनावी सभा को संबोधित करें। दरभंगा शहर के जनता पिछले 30 वर्षों से जल संकट का सामना कर रहे हैं। पिछले 20 से 25 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनजीटी ने सार्वजनिक जलाशयों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई आदेश दिए हैं। सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि न्यायालयों के इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भी 5 से 7 तालाबों को दरभंगा शहर में भूमाफियाओं के द्वारा भरा जा रहा है। प्रो विद्यानाथ झा, प्रो शारदा नंद चौधरी, अजित कुमार मिश्र, तसीम नवाब, सुभाष कुमार झा, बद्रे आलम एवं इंदिरा कुमारी ने दरभंगा और मिथिला के लोगों से विशेष अनुरोध किए कि वे अपने अपने क्षेत्र के विधानसभा के उम्मीदवार से तालाब और नदी की सुरक्षा एवं जल संकट के समाधान के विषय पर सवाल करें। बैठक की समाप्ति नारायण जी चौधरी के धन्यवाद ज्ञापन से किया गया। नारायण जी चौधरी, संयोजक। सर, ये पूजा के वक्त और चुनाव के वक्त अभी तालाब बचाओ कमेटी की एक बैठक कर रहे हैं आप लोग, क्या है मुद्दे इस बार बैठक की? अब इससे ज़्यादा खराब हालत क्या होगी इस बार? तो गांव से शहर के इर्द गिर्द जो गांव है वहाँ चापाकल बंद हो गया, बहुत जगह चापाकल बंद हो गया और ऐसी स्थिति आ गई कि लोग यहाँ से अपने इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के यहाँ महानगरों की ओर गए 1 महीने के लिए कम से कम, कि शहर गांव में चापाकल की हालत ठीक होगी, वर्षा होगी, उसके बाद सो हम लौटेंगे। ये स्थिति तो गांव में हो गई है, शहर में तो बहुत पहले से खराब हालत है। हम लोग ये आपको दिघी पोखर की भीड़ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि अधिकांश घरों में तो सबमर्सिबल लगा हुआ है। मैंने अपने खुद, हम लोग तालाब बचाओ की बात करते हैं, मुझे लगवाना पड़ा, 2019 में ही लगवाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति है, तालाबों का ये शहर कहा जाता है, पानी का यह मायका कहा जाता है और वहाँ पर जो पहले वाटर सरप्लस सिचुएशन था, वाटर डेफिसिट सिचुएशन में बदल रहा है। और दूसरी ओर तालाब भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, मंत्री स्तर तक। मैं समझता हूँ कि बिहार में उनकी साठ गांठ से एकदम जिसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसी हालत में जो हमारा भविष्य है वो और भी खराब होने जा रहा है। पानी को लेकर के पेयजल की भयंकर समस्या है, अंडरग्राउंड वाटर के रिचार्ज की भयंकर समस्या है। तो आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे हम लोग ये प्रश्न रखना चाहते हैं कि आपके एजेंडा में जल संरक्षण कहाँ है, तालाबों का संरक्षण कहाँ है? आप इस पर जवाब दीजिए। और कहने को तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जनता की जो आकांक्षा है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है उससे कहीं दूर है। इसीलिए जनता में, जनतांत्रिक पद्धति में, इलेक्शन के समय में सबको अपनी बात रखने का हक है। और हम लोग तालाब बचाओ अभियान में जितने लोग लगे हुए हैं, सभी पार्टियों से ये बात पूछ रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है इस मामले में। क्या नाम है सर? विद्यानाथ झा। लगातार जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं तालाब के लिए, दरभंगा की तालाब के लिए, मिथिला की तालाब के लिए, और ये अभियान पूरे बिहार में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी सब जगह जा रहे, डीएम, एसपी सब के यहाँ जाते हैं। कई बार आप लोग पे हमले भी हुए हैं। लेकिन सवाल उठती है कि दरभंगा की जनता के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि इस बार उनके पास बहुत बड़ा अधिकार है और पार्टियां इसको क्यों नहीं लगाती हैं? जैसे हर चीज़ का यहाँ पे एक कानून है, तालाब को बचाने के लिए कानून क्यों नहीं है? ये तो सरकार इसका जवाब देगी कि तालाब को बचाने के लिए कानून है क्यों नहीं।
पदाधिकारी द्वारा जो है इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। कानून तो है, सारी चिट्ठियां हम लोगों के पास मौजूद हैं, बिहार सरकार से लेकर सेंट्रल सरकार तक की। अभी कल मतलब कि कल या परसों जो है डीएम साहब ने मीटिंग बुलाया था, तो डीएम साहब ने कहा, आपने जनता की बात कहा उसी पे कह रहे हैं, डीएम साहब ने प्रेशर दे के 6-7 मरतबा कहा, एक बार 2 बार नहीं कई मरतबा कहा कि आप किसी भी घर में 4-5 बार जाएंगे और उनको वोट गिराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो 4-5 बार जाने के बाद ऑटोमेटिक है कि ना गिराने भी जाने वाला कहेगा अरे यार 5-7 बार आ गया, चलो गिरा ही देते हैं हम लोग, भले वो किसी को। ये हमारे डीएम साहब ने 5-7 बार हम लोगों को जो है बात किया कि आप लोग इस तरह, तो हम लोग वो उसी तरह से जनता के बीच अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और पानी की जो दिक्कत हो रही है, और जनता ऐसी बात नहीं कि समझेगी और वो हम लोगों के साथ आएगी, कदम में कदम मिला के लड़ेगी। एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे लड़ेगी। चुनाव के वक्त जिस तरीके से हर विभाग का इस्तेमाल करते हैं प्रशासन के बड़े अधिकारी, क्यों नहीं तालाब बचाने जैसी के बड़े अभियान को लेकर के इसी तरह का अभियान भी चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए, ताकि कोई सरकारी तालाब ना भरे, कोई बड़ा अपना भी प्राइवेट तालाब ना भरे। होना चाहिए कि नहीं ऐसा? एकदम होना चाहिए, लेकिन सारी व्यवस्था ही जो है ना वो माफियाओं से मिलजुल के चलता है, तो उस व्यवस्था को इस तरह से कैसे कर सकते हैं। अभी जो आप लोग की बैठक चल रही है इसमें आपने कहा कि हर प्रत्याशी को जा करके आवेदन देंगे कि अपने एजेंडे में तालाब को बचाने के लिए, पानी रिसोर्स होते हैं उसको बचाने के लिए, और भूमि की जब पानी को रिचार्ज करने के लिए कोई अपने एजेंडे में लिखे। बिल्कुल, हम लोग जो है सारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, जो भी पार्टी से खड़े हैं, मैं उनके पास भी और मैं जनता के पास भी, आज से नहीं जब से हम लोगों का ये कमेटी चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता भी जागेगी एक दिन और ये पॉलिटिकल पार्टी भी जाएंगे, क्योंकि पानी की दिक्कत हमको ही नहीं है, उनको भी होगी। ये नहीं कि हम ही को होगा, आज जो क्राइसिस पानी का हो रहा है तो ये नहीं कि हम ही को हो रहा है, उनको भी होगा, तो आएंगे ही। जब हम लोगों का काम है जगाना, और जब जगाएंगे हम लोग तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जागेंगे ही, जनता भी जागेगी और नेता भी जागेंगे। और वो माफिया नहीं जाएंगे जो माफिया तालाब भरते हैं? माफिया जागेंगे क्यों? माफिया तो उनको भी तो पानी चाहिए, उनके भी तो परिवार होता है। नहीं, माफिया नहीं जागेंगे, माफिया को तो हरा हरा नोट नजर आता है, वही खा लेंगे, वही पी लेंगे। हाँ, वही को खाएंगे, वही को पिएंगे। उनकी तो दुर्दशा होगी ऐसी कि भगवान देखेगा, अल्लाह देखेगा उनकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद तासीम नवाब हुआ, तालाब बचाओ अभियान कार्यकर्ता।